हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्लास 12th बोर्ड का, जो कि 2025 में पूछा गया है सेट 1 में। ठीक है, तो ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। असर्शन बोला है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड मींस आर एक्स, है ना। एक्स इज हैलोजन ग्रुप्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। ओके, ये आपको ऑर्डर दिया हुआ है कि सबसे पहले आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। तो क्या ये सही है? तो आपने जितना पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग यस इट्स राइट, है ना। हमने पढ़ रखा है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों आप जब आयोडीन से ब्रोमीन जाते हो, ब्रोमीन से क्लोरीन एंड क्लोरीन से फ्लोरीन जाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इनके मॉलिक्यूलर मासेस है, क्या मॉलिक्यूलर मासेस डिक्रीज होते जाते हैं। और जब मॉलिक्यूलर मासेस डिक्रीज होता है ना, तो जो हमने पढ़ रखा है वेंडर वॉल फोर्सेस जो होता है, वेंडर वॉल फोर्सेस भी क्या होने लग जाता है, हमारा कमजोर होने लग जाता है, वीक होने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कम हो रहा है और वेंडर वॉल ऑफ फोर्सेस भी हमारा कम होते जाता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होने लगता है। एंड इवन दो कि जो CF की बॉन्ड होती है, कार्बन एंड फ्लोरीन की बॉन्ड, ये बहुत ही पोलर बॉन्ड होती है। ठीक है, वेरी पोलर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की ना जो स्मॉल साइज होने के कारण, किसके कारण, स्मॉल साइज होने के कारण क्या होता है कि जो इसका डिस्पर्शन फोर्स है ना, वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण फ्लोरीन का जो है वो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आता है। ठीक है, ओके, तो मतलब हमारा असर्शन तो सही हो गया। ठीक है, चलो अब रीजन देखते हैं। The boiling points of alkyl chlorides, bromide, and iodides are considerably higher than that of hydrocarbon of comparable molecular mass. मतलब क्यों alkyl chloride, bromide and iodide का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, भले ही उसका जो हाइड्रोकार्बन है वो दोनों का मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सिमिलर हो। ठीक है, देखो इसका रीजन क्या होता है ना बच्चों, कि जो हमारा एल्काइल हेलाइट्स है, ठीक है, अल्काइल हेलाइट्स जो है ना बच्चों, ये हमारे ज्यादा पोलर है। ठीक है, ये क्या है, हमारे ज्यादा पोलर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। और अगर ये ज्यादा पोलर है और ये हैवी भी होते हैं, ठीक है, ये हैवी भी है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोकार्बन से। और एंड स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में डाइपोल एंड वेंडर वॉल फोर्स, ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डाइपोल मूव हो गया, एंड वेंडर वॉल जो हमारा फोर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। और यही सब रीजन के कारण जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है किसकी, हमारी एल्काइल हैलाइड की, एज कंपेयर टू सिमिलर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ आई? तो देखो यहाँ पे रीजन जो लिखा है वो रीजन भी सही है, बट असर्शन का रीजन हमने देखा था कि वो पोलर होने के कारण, इस कारण उसकी लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट दोनों ही सेंटेंसेस सही है। सो assertion and reason both are true, but reason is not correct explanation of assertion. ठीक है, थैंक यू।